हरियाणा की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव कल होना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिरसा लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर आज पोलिंग पार्टियों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए रवाना किया गया। शाम 4 बजे तक सभी बूथों पर ईवीएम में वीवीपैट मशीनें स्थापित कर दी जाएंगी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में चुनावों से संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वोटिंग की जानकारी देने के लिए फार्म सी को भरने सहित अन्य फार्मों को भी सही तरीके से भरने के लिए जानकारी दी गई। इसी के साथ सभी बूथों के आसपास धारा 144 लगा दी गई है और बूथों पर होने वाली वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए गए हैं। इनका कंट्रोल रूम लघु सचिवालय में बनाया गया है। प्रत्येक बूथ पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। गर्मी के कारण मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पानी व ORS घोल भी बूथों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी न आए, इसके लिए मेडिकल टीमें भी तैनात की जा रही हैं। मोबाइल टीमें लगातार तैयार रखी जाएंगी। कल सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदान के लिए पिंक बूथ भी स्थापित किए गए हैं। राजकीय नेशनल महिला महाविद्यालय में पिंक बूथ बनाया गया है, जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। एडीसी विवेक भारती ने बताया कि मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम व वीवीपैट मशीनें तथा अन्य चुनाव सामग्री बूथों के लिए रवाना कर दी गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स व अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। बूथों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। मेडिकल सुरक्षा व मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सर, कल वोटिंग है, किस तरह की तैयारी है? वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी हैं। आज ट्रेनिंग दी जा रही है हल्का वाइज, सभी कंसर्न AROs ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद सामान डिस्ट्रीब्यूशन का काम साथ साथ चल रहा है और ये कोशिश रहेगी कि 12-1 बजे तक सभी पार्टियां यहाँ से डिस्पैच कर दी जाएं। वो वहाँ अपना बूथ सेट करेंगी और शाम तक सेक्टर ऑफिसर से रिपोर्ट हमें मिल जाएगी कि किसी बूथ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या सुन रहा था 17C फार्म को लेकर बड़ा क्लियर किया जा रहा है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन है? हाँ, क्योंकि कुछ जो हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमारे वोट डले हैं उनका रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। और यही जो हमारे ARO साहब हैं वो यही बता रहे थे कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए। कुछ हिदायतें भी जारी की गई हैं? बिल्कुल, हिदायतें जारी की गई हैं कि अपना काम ईमानदारी से करें, निष्पक्ष रूप से करें, गर्मी का ध्यान रखते हुए वोटर्स को किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए भी हिदायतें दी गई हैं। शराब के ठेके भी बंद रहेंगे? हाँ, 48 घंटे के लिए शराब के ठेके बंद रहेंगे। ओपन जो प्रचार है लाउड स्पीकर वगैरह से वो भी बंद रहेगा। सिरसा में कितने बूथ हैं जिन पर इलेक्शन होगा? मेडिकल सुविधा भी रहेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। हाँ, मेडिकल सुविधा, सबको मेडिकल किट दी गई है। इसके अलावा मोबाइल टीम्स भी कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत आए तो वो वहाँ पर उसका ध्यान करें। सिरसा में कितने बूथ? देख के ही बताना पड़ेगा। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम करते हैं? सुरक्षा के लिए पुलिस चाक चौबंद है। कुछ हमारे पास फोर्सेज भी आई हुई हैं और जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके लिए इंतजाम पूरे हैं। सीसीटीवी में लगाए सभी बूथों की वेबकास्टिंग है, जिसका कंट्रोल रूम 63 में जो हमारा मिनी सचिवालय है उसमें बनाया गया है और वहाँ से ऑब्जर्वर और DC साहब उसके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे। पोलिंग स्टेशन के आसपास धारा 144 भी लगाई गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।